अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश और आबाद होंगे अपने अपने घरों में। और जनाब, ये एक और व्लॉग के साथ आपके साथ मैं हाज़िर हूँ। पता नहीं मैं यहाँ इस लाइन पे क्यों बिल्कुल अड़ जाती हूँ, तो इसको इग्नोर कर दिया करें। तो अभी स्टार्टिंग के व्लॉग्स हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है उस तरह का तो फ़्लो नहीं है ना अभी मुझे। तो बस ये मॉर्निंग के टाइम से स्टार्ट कर रही थी मैं अपना व्लॉग। तो ये नमाज़ के बाद मैं पानी पीती हूँ और नाश्ता करने से पहले पहले तक 1 लीटर पानी पीने की पूरी कोशिश करती हूँ और पी भी लेती हूँ मोस्टली। बस उसके बाद ये थोड़ी सी और सुबह हुई, रोशनी फैली, तो बस ये लॉन में आ गई थी। बड़े मज़े की हल्की हल्की हवा चल रही थी। और आज मेरे साथ मज़े की बात ये हुई, फ़नी सी सिचुएशन हुई कि लगे हुए थे ग्रेप फ्रूट, उसको मैंने टच किया, वो बिल्कुल पका हुआ था और वो टूट के मेरे हाथ में आ गया। जो पहले मैं दिखा रही थी आपको वो ग्रेप फ्रूट था, और अब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मौसमियों की हैं। तो इसको भी मैंने टच किया, आपके सामने ही है कि कैसे मेरे हाथ में आया। मैंने कहा चलें, आज तो अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं मेरे ऊपर सुबह सुबह ही। तो बस ये वही शेयर कर रही थी। जो ग्रेप फ्रूट मैंने तोड़ा था उस वक्त मेरे हाथ में वो मोबाइल नहीं था, नहीं तो फिर मैं आपको उसकी भी वीडियो दिखाती। और एकदम ये पके हुए दोनों चीज़ें थी। जो लाइट कलर का है वो ग्रेप फ्रूट है और ये जो है मौसमी है। इस बार बेचारे जो ग्रेप फ्रूट हैं उनकी ना ग्रोथ इतनी हुई नहीं, बारिशें उस हिसाब से नहीं हुई ना, तो वो उसमें रस नहीं पड़ा। बस ये फिर नाश्ते वाश्ते से फ़ारिग होके ना फिर मैं अपने, ये मेरे ऑर्डर्स आए हुए थे शामियों के, तो बस इनकी पैकिंग कर रही थी। और नाश्ता मैंने कर लिया था। वैसे बेसिकली ये जो व्लॉग आज मैं शेयर कर रही हूँ ये 2 से 3 दिन का है। तो थोड़े छोटे छोटे जो क्लिप्स मैंने ना वो रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने उनको कंपाइल किया और आपके लिए एक व्लॉग तैयार कर लिया है। बस ये पैक करी थी मैं 12 के हिसाब से। मैं पहले ही पैकिंग करके रख देती हूँ 12-12 के हिसाब से। तो जितने जिसको चाहिए होते फिर ऑर्डर आता है तो सीधा मैं उन तक, क्लाइंट तक डिलीवर कर देती हूँ। तो बस ये पैकिंग हो रही थी मेरे शामियों की। ये मेरा एक स्मॉल बिज़नेस है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी प्रॉफिटेबल है। तो बस एक तो अच्छी बात है, इंसान को अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरे के ऊपर डिपेंड होना बहुत मुश्किल और बुरी बात होती है मेरे ख्याल से। और आजकल के एरा में तो हर किसी को अपना एक काम ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए, और एक साइड बिजनेस या एक स्मॉल बिजनेस आप जो भी करना चाहिए, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है या आपके पास जिस चीज़ का स्किल है ना, तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो उसके से बैठे नहीं रहना चाहिए, अपने स्किल को, अपने अक्ल को, अपने दिमाग को, अपने जो इल्म है जो भी है उसको जंग नहीं लगने देना चाहिए। बस ये फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। आज मैंने कहीं जाना था तो बस ये अपना मैंने सूट निकाला था, वही तैयार हुई थी। और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया, कुछ भी कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई। बस फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग थी, तो ये बस मेरा नाश्ता था। सिंपल सा एक ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने, ऑमलेट, साथ में 2 स्लाइस और 1 कप चाय। बस वो पहले वाले ऑर्डर्स मेरे चले गए थे और नेक्स्ट ऑर्डर्स के लिए मैं ना ये सारा इसका मटेरियल तैयार कर रही थी शामियों का। तो इसकी जो रेसिपी है मैंने आपके साथ डिटेल में पिछले व्लॉग में शेयर की थी। अगर आपको चाहिए तो आप उस व्लॉग पे जाके देख सकते हैं। बस फिर ये मैं इनको बॉईल करने के लिए रख के आ गई थी अपने रूम में। और ये मैं कोटेड पीनट्स मैं लेके आई थी बाज़ार से, तो वही टेस्ट करी थी, लेकिन ये इतनी बकवास है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं है, इनका टेस्ट कोई नहीं अच्छा। बस फिर आज भी कहीं जाना था, उस दिन भी तो मैं कहीं चली गई थी, उसके बाद मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर ये उसके नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, यानी कि आज सुबह की ये शायद आज सुबह का था, मुझे याद नहीं आ रहा। ये 2-3 दिन के ना छोटे छोटे क्लिप्स को मैंने ना ऐड किया है। तो बस ये मैं नाश्ता कर रही थी। ये दलिया था सिंपल, ये गंदम का दलिया था और साथ में 2 अजवा खजूर थी और 1 कप चाय मैंने नाश्ता लिया था। बस ये मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। मैंने कहा बस ये आप छोटा सा एक सिंपल सा नाश्ता है तो आपके साथ शेयर कर लूँ। उसके बाद ये अपना मग लेके मैं रूम में आ गई थी। आज के कामों की लिस्ट बनानी थी, तो वही सोच रही थी बैठ के कि कौन सा काम पहले करूँ। तो चीज़ें अगर इंसान सुबह सुबह बैठ के प्लान कर ले तो दिन काफ़ी अच्छा गुजर जाता है। और फिर ये है कि जिस चीज़ की लिस्ट बनी होती है ना, तो वो काम जो है ना टाइम बाय टाइम होते रहते हैं। फिर ये नहीं होता कि कोई काम स्किप हो गया, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है कि अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। एक लिस्ट बनी होती है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग इंसान चलता रहता है। कि इस तरह होता है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं उनको हम पहले प्रायोरिटाइज़ कर लेते हैं, तो चीज़ें फिर ईज़िली हो जाती हैं। बस ये फिर मैंने अपना एक सूट निकाला था, ये मैंने लाइमलाइट से लिया था, ऑनलाइन ही मैंने इसकी शॉपिंग की थी। और ये वैसे लॉन कॉटन है, लेकिन ये मिड समर का
मिड सीज़न कह लें, मिड समर कह लें, तो उसके लिए ये इसका ना फैब्रिक है। बहुत गर्मियों में ये स्टफ़ नहीं पहना जाएगा। और दुपट्टा क्योंकि इसका थोड़ा सा फैंसी सा है, तो बहुत गर्मियों में वैसे कहाँ इतना फैंसी कपड़े पहने जाते हैं। ठीक हो गया। बस ये 2024 इनकी कलेक्शन थी। और दुपट्टा इनका मसूरी का दुपट्टा है, प्रिंटेड दुपट्टा है। ये जब मैंने सूट ऑर्डर किया था, इसके दुपट्टे को देख के ही किया था। इसका दुपट्टा मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने कहा चलें ऑर्डर करते हैं और फिर अपनी किस्मत होगी कि इसका फैब्रिक कैसा निकलता है। बस ये फिर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये सूट कैसा है। जो इसका ट्राउज़र है बिल्कुल सिंपल सा है, टी पिंक सा ये कलर है, बहुत प्यारा सा कलर है। ये देखें कितना अच्छा कलर है। और बहुत ज़्यादा मोटे वाली लॉन उस तरह की कॉटन की शेप में नहीं है, लेकिन ना मिड समर की का ये बेसिकली कपड़ा है। तो ये इसका ट्राउज़र है, बिल्कुल सिंपल सा है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इसको मैं स्ट्रेट ट्राउज़र सिलवाऊँगी, जैसे आजकल बॉक्स ट्राउज़र चल रहे हैं। तो जनाब ये इसके बाजू हैं, बाजू के ऊपर चिकन का काम हुआ है, इस तरह बूटी बनी हुई है। और नीचे जो बॉर्डर है ना बाजू का, वो इस तरह का कट वर्क की तरह का है। ये देखें, इसका क्लोज़अप है। इसका जो चिकन है वो काफ़ी नीट बना हुआ है, जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है नीट सी है, ख़राब नहीं है। नहीं तो मोस्टली इस तरह के अगर हम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो ये भी डर होता है कि आगे से जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई होगी तो वो नीट होगी कि नहीं होगी। क्वालिटी बेहतर है इसकी। 4000 में मैंने इसको परचेज़ किया था, डिलीवरी चार्जेस समेत। और नीचे ऐसे बॉर्डर बना हुआ है इसका। ठीक हो गया। अब बारी आती है, इसको मैं बंद करती हूँ। और अब बारी आती है इसकी शर्ट की। फ्रंट और बैक की, बैक इसकी बिल्कुल सिंपल थी, इसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई थी। और जो फ्रंट है ना, ये अभी आपको सारा मैं खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह का डिज़ाइन इसके ऊपर बना हुआ है। ये देखें, इसका क्लोज़अप देख लें इसकी एम्ब्रॉयडरी का। बड़ा प्यारा सा जो है ना, ऊपर सेम कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई है और ऐसे जाल टाइप है, तो काफ़ी प्यारा सा है। कोई मतलब बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं लगता, भरा हुआ नहीं लगता, लेकिन अच्छा है, प्यारा लगेगा ये ना। हल्का फुल्का जैसे फंक्शनल सूट होता है ना, अगर उस हिसाब से भी इसको हम स्टिच करा सकते हैं। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मैं इसके ऊपर कुछ भी ना लगाऊं, बिल्कुल सिंपल सा इसको स्टिच कराऊं, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो फिर बाद में जब हम लोग घर में पहनते हैं तो बहुत फैंसी स्टिचिंग वाले कपड़े पहने ही नहीं जाते। मैं मोस्टली इसी तरह के कपड़े ही स्टिच कराती हूँ कि जो पहले अंदर बाहर के लिए पहने जाएं, लेकिन बाद में उसको हम इजीली घर में भी कैरी कर सकें। नहीं तो मुझे लगता है कि पैसे वेस्ट हो रहे हैं, कि हम कपड़ों के ऊपर पैसे वेस्ट कर रहे हैं। मेरी अपनी राय यही है। ये इसका दामन है और नीचे सारा इसका बॉर्डर बना हुआ है शर्ट का। और ये दरमियान में सारा चिकन है, चिकनकारी का काम है, एम्ब्रॉयडरी है सारी सेम कलर की, जो उसके फैब्रिक का कलर है और उसी कलर की ही ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है इसके। ठीक हो गया। और अब मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ। दुपट्टा इसका बहुत प्यारा है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा है इसका। तो ये दुपट्टा भी आपको ना मैं वैसे खोल के दिखाती हूँ, इसकी फुल विड्थ कितनी है। फुल ये सारा प्रिंटेड दुपट्टा है और इसका बॉर्डर ऐसे बना हुआ है। ये देखें कितने प्यारे कलर हैं। इसी दुपट्टे के पीछे ही मैंने ये सूट परचेज़ किया था। मैंने कहा जो होगा बस देखा जाएगा, तो अभी मैं इसको ना ऑर्डर कर लेती हूँ, फिर अपनी किस्मत है कि फैब्रिक इसका कैसा निकलता है। खैर मैं बच गई वैसे, तो काफ़ी अच्छा निकला है इसका फैब्रिक। ये देखें इसका दुपट्टा अभी मैं खोलूँगी ना, तो फिर आपको इसकी विड्थ का भी आइडिया होगा। ये देखें, ये इसका डिस्प्ले है। ये उन्होंने ऐसे स्टिच किया हुआ है लॉन्ग शर्ट के साथ, सिगरेट पैंट या कैपरी बनाई हुई है, लेकिन मैं ये नहीं बनाऊंगी, मैं बस सिंपल सा ही इसको स्टिच कराऊंगी। और ये दुपट्टा मैं अभी खोलती हूँ वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आइडिया हो नहीं रहा कि कब मैंने इसको सारा डिस्प्ले किया था दुपट्टे को। ये देखें, ये खुला हुआ ऐसे लग रहा है जैसे दुपट्टे के अंदर ना जैसे गोल्डन कलर की जरी की तारें हैं, जैसे 3-3 4-4 तारें इकट्ठी हैं और फिर हल्की सी शाइन आती है। ये देखें, क्लोजअप में आपको दिखाती हूँ ना, ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं, जैसे गोल्ड की जैसे तारें इसके अंदर डाली हुई हों। ये इसका ऐसे है फैब्रिक, मसूरी का फैब्रिक है। ऐसे बहुत बारीक भी नहीं है, बहुत मोटा भी नहीं है, लेकिन ये वो वाला मसूरी नहीं है कि अकड़ा हुआ हो या इस तरह का हो। सॉफ्ट सा है कि ये टिक जाएगा। दुपट्टा जो है ना, मतलब सर से नहीं उतरेगा, जैसे होता है ना टिश्यू के या मसूरी के बार बार उतर जाते हैं, तो ये वैसा स्टफ़ नहीं है।
तो इसलिए भी ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, रीज़नेबल लगा है। अगर देखा जाए तो शर्ट के ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी है, दुपट्टा इतना इसका प्यारा है, तो 4000 इसकी कोई प्राइस बनती ही नहीं है इतनी, बस ठीक है, नॉर्मली अच्छी है, बल्कि रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया। बस मैं किचन में आ गई थी और ये जो ग्रेप फ्रूट घर वाला पड़ा हुआ था एकदम से, वो कहते हैं ना कि साफ़ सुथरी खुराक, बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी खाद के और बगैर किसी स्प्रे के, साफ़ सुथरे पानी के बना ये जो है ना पका हुआ फ्रूट था। बस मैंने इसको पील कर लिया, इसका ये कलर निकल आया है। अगर आप में से किसी ने ग्रेप फ्रूट खाया हुआ है, डेफिनेटली खाया होगा लोगों ने, तो आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगता है। आप लोग मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस जब हुआ था आपको इसको खाने का, तो वो एक्सपीरियंस आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये वैसे मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत स्ट्रॉन्ग सा इसका ना टेस्ट होता है, बहुत खट्टा सा, एंड में बड़ा कड़वा सा टेस्ट आता है। लेकिन हार्ट पेशेंट्स के लिए और लिवर की जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्टमक के इश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसका जूस अगर पिए ना इसके सीज़न में, तो हमें बहुत सी बीमारियों से ये बचाता है। ये अल्लाह ताला ने ना एक कहते हैं ना कि सेहत का ख़जाना इसमें छुपा के रखा है। इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इससे ना मतलब अगर किसी को ब्लड की कमी है तो वो भी पूरी हो जाती है। वैसे ये सिट्रस ही है। उसके बाद मैं मार्केट चली गई थी, वहाँ मैं मोबाइल नहीं निकाला। ये मैंने कुछ चेयर्स लेनी थी लॉन के लिए, तो मुझे ये रेड कलर में ये वाला डिज़ाइन पसंद आया। तो उनके पास बस 3 ही पड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे बोला है कि आप ना, मुझे वैसे 4 लेनी थी, तो उन्होंने कहा कि अभी आप ये ले जाएं, तो कुछ दिन के बाद आप दोबारा आके ना एक और चेयर परचेज़ कर सकती हैं। बस इनकी टेबल भी मैंने साथ ले ली थी। फिर मैं रूम में आ गई थी। ये लॉन्ड्री हुई आई पड़ी हुई थी कि कपड़े धुल के आए हुए थे। मैंने सोचा चलो इनको खुद ही प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बस यहाँ फिर लंच करने के बाद मैं बाहर ऐसे लॉन में बैठी हुई थी, चाय इंजॉय कर रही थी। काफ़ी अच्छा खासा अब मौसम चेंज हो गया और काफ़ी अच्छा मौसम था। आज हल्के हल्के बादल आए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी सी हवा चल रही थी। तो बस मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी लॉन में बैठ के। और यहाँ मेरी छोटी भतीजी जो है ना होमवर्क लेके आई हुई थी। तो ये मैडम मेरे साथ ही हर वक्त होती हैं, तो बस मैं उसको होमवर्क करा रही थी और उसकी बातें मज़े मज़े की सुन रही थी और उसके साथ खेल रही थी। बस ये फिर मैंने कपड़े प्रेस करवा लिए थे, प्रेस करने वाली आ गई थी। मैंने कहा चलो लगे हाथ ये काम करा लेते हैं। तो बस ये अब मैं इनको अपने रूम में लेके आ गई थी, तो अब मैं इनको हैंग करूँगी अपनी अलमारी में, बस फिर इनको सेट करके रख दूँगी। बस ये जो नॉर्मली घर में पहनने वाले कपड़े हैं ये वही प्रेस होके आए हुए थे। तो जो मैंने सूट आपको पहले शेयर किया, ये श्रिंक किया था, तो मैंने कहा चलें इसको तह लगा लेते हैं। ये भी ड्राई हो गया था, तो बस इसको अब मैं स्टिच होना दूँगी। तो वही मैं इसकी तह लगा रही थी। तो वैसे मेरे पास कोई ट्राईपॉड या इस तरह की चीज़ें तो है नहीं, तो मैंने जो है ना बेड के साथ इसके ना टेक लगा के मोबाइल को रख दिया हुआ था। मैंने कहा चलें इस तरह की का भी एक्सपेरिमेंट कर देखते हैं, तो कैसे इसका जो है ना कैप्चर कैसे करता है मेरा मोबाइल इसको। तो बस मैं वही तय लगा रही थी चीज़ सारी कपड़ों को। तो यहाँ मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी, आज की अच्छी बात शेयर करना चाहूँगी कि मेरा अपने एक्सपीरियंस जो भी 2-3 जो पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर करती आई हूँ, वो मैं बेसिकली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही शेयर करती आई हूँ। तो यहाँ मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से शेयर करूँगी कि लोगों से मांगना छोड़ दें। जो चीज़ भी आपको चाहिए ना, वो उस इन दो लोगों को देखने से पहले अपने अल्लाह की तरफ ज़रूर देखें। जो चीज़ आपको एक चम्मच भी चाहिए ना, तो वो आप अल्लाह से मांगें, क्योंकि जो दुनिया है या दुनिया के लोग होते हैं ना, जो इंसान होते हैं ना, अल्लाह ताला किसी किसी के दिल में इस चीज़ की वो रखता है, रहम डाल भी देता है कि वो ज़रूरत जिस चीज़ की है अगले को उसकी हेल्प कर सके या उसके लिए कोई पेन ले सके। लेकिन मोस्ट ऑफ लोग नहीं इस चीज़ को ख्याल करते। तो मतलब लोगों का ये होता है कि पहले ज़लील करते हैं फिर हेल्प करते हैं। इससे बेहतर नहीं है कि हम डायरेक्ट जाएं भी अल्लाह के पास। तभी भी हम रोते हुए अल्लाह के पास जाते हैं, तो डायरेक्ट पहले हम अल्लाह के पास क्यों ना जाएं। तो बस एक छोटी सी ये बात शेयर करनी थी। बस ये अब इवनिंग का टाइम था, तो मैं डिनर तैयार कर रही थी, रोटी बना रही थी अपने बाबा के लिए, और ये जो आलू के कटलेट्स पड़े हुए थे बस उनको फ्राई कर रही थी। बस इसमें से 2 मैं खाऊँगी और 2 अपनी अम्मी के लिए रख दूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बहुत सारा प्यार दिया करें वीडियोस पे। तो अभी मैं बिगिनर हूँ,
तो जो इसमें से गलतियाँ हो जाती हैं मुझे व्लॉग बनाने में, तो उनको माफ़ कर दिया करें और अपनी दुआ में याद रखें। और चलती हूँ अब। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।